गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आलोक शर्मा आपका एग्ज़ाम पास पे बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आप लोगों का। आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्ज़ाम होता है, जिसे एक मिनी आईएएस का दर्जा दिया जाता है। आप अगर आईएएस के एग्ज़ाम देखते हैं तो आईएएस के एग्ज़ाम में आपके प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं। उसी की तरह अगर आप इसको पैटर्न देखो, अगर आईएएस के बाद अगर सबसे जो लोअर पोजीशन के ऑफिसर की ग्रेड की सारी जॉब्स होती हैं, वो सब कौन प्रोवाइड कराता है? एसएससी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन आपको होता है वो इंग्लिश का डर होता है बच्चों को। बहुत मैंने आप लोग स्टेट बोर्ड के बच्चों को देखा है कि इंग्लिश के डर की वजह से वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, और उन बच्चों को बेचारों को वो छोटे मोटे लेवल की पोस्ट पे जाना पड़ता है, जबकि उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ऑफिसर रैंक तक भी जा सकते हैं। आप देख सकते हो कि बिहार में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। रीज़न क्या है? जब बिहार का बच्चा एक आईएएस को निकाल सकता है तो उसके लिए इंग्लिश में इतना बड़ा इशू क्या हो जाता है कि बिहार के बच्चे इंग्लिश में इतने पीछे रह जाते हैं। वो बैंक के एग्जाम नहीं निकाल पाते, एसएससी के एग्जाम नहीं निकाल पाते, वो रेलवे के एग्जाम को इजीली निकाल सकते हैं। रीज़न उसमें इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो एग्जाम को जल्दी क्रैक कर जाते हैं। जैसा आपको पता है कि 2021 में अब सीईटी आने वाला है, और ऑल ओवर इंडिया में मैं नहीं सोचने वाला कि इंग्लिश का किसी भी तरीके से क्रेज कम होने वाला है। अब तो बैंक वाले बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। मैं आलोक शर्मा आपको यह बताऊंगा कि केवल एक 10-15 मिनट की वीडियो में कि आपको किस तरीके से अपना एग्जाम आप निकाल सकते हो, और आप इजीली आप भी एक ऑफिसर, जो एक हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा भी एक ऑफिसर ग्रेड का जॉब ले, तो वो आप अपनी जॉब ले सकते हो। तो आप लोगों को दिक्कत क्या आती है, आप लोग क्या अप्रोच करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए था, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सामने इतने आइडियाज आ जाते हैं, इतनी सारी चीज आ जाती हैं कि आप लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कहां से अब क्या चीज को हम लोग चूज करें, किस चीज को हम लोग क्वेट करें। तो आइए मैं आपकी उसी में हेल्प करता हूं। तो आपका ये 5-10 मिनट का वीडियो आपकी हो सकता है लाइफ बदल दे, और इन फ्यूचर आप मुझे कमेंट करके बताओ सर आपकी 10 मिनट की वीडियो ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। तो बच्चों, आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाए कि इंग्लिश में सर सिलेक्शन हो जाए। आइए मैं आपको उसकी हेल्प करता हूं, क्वेश्चन में आप लोगों को हेल्प करता हूं कि किस तरीके से आप इंग्लिश में पढ़ें। सबसे पहले आप लोगों को जो इंग्लिश का जो सेशन है आपको 2-3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन मैंने क्यों बोला सर? ग्रामर सेक्शन में इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग अगर जैसे कहते हैं डायरेक्ट वोकेबलरी पर आ जाइए, तो वोकेबलरी में भी जब तक आपको ग्रामर सेक्शन नहीं पता होगा कि ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, क्योंकि आप लोग सिनोनिम्स के अगर पार्ट देखते हो, एक सिनोनिम्स आता है, उसके 4 वर्ड होते हैं, 4 वर्ड में 2 वर्ड बिल्कुल सेम टू सेम सिनोनिम्स होते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो आप उस पार्ट को कैसे करोगे? तो आपको एक ग्रामर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इनिशियल स्टेज पर आप लोगों के पास अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको बहुत लिमिटेड रखिए। आप लोग इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए। सबसे पहले एक आप अच्छे एजुकेटर को देखिए जो आपके सारे पॉइंट क्लियर कराता है, यानी कि उसके यहां से एग्जाम सर उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो मेरे समझ में आ रहा है या नहीं सर। उसके नीचे व्यूज कितने जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज हैं, डजंट मैटर। हो सकता है कोई चीज किसी के लिए अच्छी है, कोई किसी चीज के लिए बुरी है, तो आप उसके व्यूज को देखकर नहीं, आप उस टीचर का पढ़ाने का तरीका देखिए कि उस जो टीचर ने मुझे पढ़ाया है वो मेरे समझ में आया या नहीं आया। आप अकेले हो, टीचर जब आपको 1 घंटे तक आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो वो आपके लिए पढ़ा रहा है, आप अकेले हो, आपका सिलेक्शन होगा, आपको देखकर 50 लोग और आएंगे। तो आप कभी भी व्यूज को देखकर मत जाया करिए, हमेशा आप लोग जो पढ़ा करिए वो टीचर से आप देखिए कि टीचर का आपके साथ इंटरेक्शन और आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन कैसा है। इससे क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं सर मैं किसी से नहीं पढ़ा, ठीक है नहीं पढ़ोगे, आपकी अच्छी बात है, आपका दिमाग दूसरा। मैं एवरेज बच्चों को लेकर बात कर रहा हूं, क्योंकि होशियार बच्चे कहीं से भी निकल जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्टूडेंट। तो आप लोग हमेशा ग्रामर सेक्शन पढ़ने के लिए एक अच्छा सा टीचर, एक अच्छे से टीचर को आप सेलेक्ट करिए जिसकी आपको रेगुलर वीडियो देखनी है। हो सकता है अगर आपके पास फाइनेंशियल आपकी पोजीशन अच्छी है तो आप उसका पेड कोर्स भी ले सकते हो। कौन हो सकता है वो आप खुद दे सकते हो, आप लोगों को जो अच्छा लगे। मैं आपको उसमें कोई सजेस्ट नहीं करूंगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो आप एक पेड कोर्स भी ले सकते हो। उससे क्या होगा, जब आपका ग्रामर सेशन हो जाएगा तो प्री तो चलो एक बात है, मेंस में ओवरऑल अगर आप देखते हो अच्छी तरीके से 125
अप्रॉक्स जो मार्क्स होते हैं आप लोगों के वो लगभग ग्रामर से होते हैं। जैसे 47 के डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आ जाते हैं, 20 मार्क्स की आपकी एरर आ जाती हैं, इंप्रूवमेंट आ जाते हैं, फ्लिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं। अगर आप तो फ्लिंग द ब्लैंक्स को भी देखो तो आजकल टीचर अब ग्रामर सेक्शन से देने लगा है, तो आपको एक ग्रामर सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। सर अब इसको पढ़ें कितनी देर, मेन टाइम का जो मैंने आपको बताया था क्रैक कैसे करना है, आपको इसको पढ़ने के लिए बस हाफ एन आवर, आधे घंटे आपको ग्रामर सेशन पढ़ना है। बस किसी से भी पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, क्योंकि आप आधे घंटे में पढ़ोगे तो आपको वो टीचर 1 या 2-3 रूल बता पाएगा, लेकिन जो 2-3 रूल आपको इतने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं कि वो बार बार किसी एग्जाम में भी आ जाए। सर अब ये क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हो सकते। सेकंड आपका आता है वोकेबलरी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसका। सभी एग्जाम में आप एनडी की बात करिए, सीडीएस की बात करिए, एसएससी की बात करिए, सबसे बड़ा रोल है आपका वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी वास्ट वो है। सर कहां से पढ़ें कहां से नहीं पढ़ें, वोकेबलरी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, सजेस्ट करूंगा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, सजेस्ट करूंगा। कितनी देर, सर 15 मिनट डेली, 15 मिनट्स डेली। आप 15 मिनट्स डेली, आप 15 मिनट डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसकी वॉकेब देखिए। क्यों, इसका भी थोड़ी देर आगे आपको पता चलेगा कि 15 मिनट ही सर मैं क्यों बोल रहा हूं। और एक बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर। उस बुक को जितनी बार हो सकता है उतनी बार उसकी प्रैक्टिस करिए। एमबी पब्लिकेशन के जितनी बार प्रैक्टिस हो सकती है उतनी बार उसके प्रीवियस ईयर सारे लगा लीजिए। आप 10 बुक ना खरीदें, एक बुक खरीदें, लेकिन उसको 10 बार लगा दें। किसी भी आप अच्छे बच्चे से पूछोगे जो ऑलरेडी AIR रैंक फर्स्ट के भी होंगे, तो वो आपको यही सजेस्ट करेगा इंग्लिश की कितनी बुक हैं, सर मेरे पास 10 हैं, मैथ्स की कितनी है, 6 हैं, GS की कितनी है, सर 10 हैं। बेटा इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पहली चीज, सब किताबों को खत्म कर, है क्या करता है मुझे नहीं पता, पहले एक एक किताब सेलेक्ट कर ले। बस इंग्लिश के लिए मैंने आपको सजेस्ट कर दी है एमबी पब्लिकेशन, बस एक बुक, बाकी सारी किताब हटा दीजिए एमबी पब्लिकेशन से। एमबी पब्लिकेशन में क्या होगा, आप इसके प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करें। आपको हो सकता है कि 5-6 महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा नंबर बता रहा हूं कि जो आपको कोई नहीं बताएगा। टीचर बार बार सजेस्ट करते रहता है ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं होता। पहले एमबी पब्लिकेशन पूरी खत्म कर लीजिए। खत्म करने से मेरा कहने का मतलब है आपको लगाने से उसका एक एक वर्ड, एक एक एंटोनिम, एक एक सिनोनिम्स आपको याद करना है। डेली आपको 1 वर्ड, डेली आपको सिनोनिम्स, डेली आपको एंटोनिम्स, और डेली आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, और डेली आपको फ्रेजल वर्ब, ये आपको डेली आधे घंटे तक वॉकेब पढ़नी है। डेली आधे घंटे आपको वॉकेब पढ़नी है। तो देखिए अभी इंग्लिश को आपने ज्यादा टाइम नहीं दिया, आधे घंटे आप ग्रामर पढ़ोगे, बस आधे घंटे मैंने टाइम दिया है, ज्यादा मत पढ़िएगा, इतना बहुत है, मोर देन इनफ है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, आधे घंटे आप वॉकेब पढ़िए, इसमें आपको एंटोनिम भी, सिनोनिम भी, 1 वर्ड भी, इडियम्स भी। सर क्वेश्चन कितने कितने याद करें वो आपकी कैपेसिटी है। अभी शुरू में आप लोगों को लग सकता है थोड़े कम लगेंगे, लेकिन एक बार जैसे ही आप लोगों की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आधे घंटे ये पढ़ना है और 15 मिनट आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर। जैसे ही आप ये धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दोगे, देखो अब मैं आपको एमबी पब्लिकेशन का मैंने नाम बोला, जब आप टीचर से ग्रामर पढ़ोगे तो आपका जो ग्रामर वाला सेक्शन है एमबी पब्लिकेशन में, तो आपके ग्रामर, इंप्रूवमेंट, ये पार्ट सही होते चले जाएंगे। वॉकेब खुद तैयार कर रहे हो तो आपके एंटोनिम, सिनोनिम, 1 वर्ड, इडियम्स, ये आपके सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट आपका काम रह जाता है, एक लास्ट आपका रह जाता है बेटा पैसेज और क्लोज पैसेज और PQRS। एक तो आपका क्लोज पैसेज, एक आपका क्लोज पैसेज, एक पैसेज, और एक आपका PQRS। तो PQRS, पैसेज और क्लोज पैसेज को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं न्यूज़पेपर से, प्लस वॉकेब, प्लस ग्रामर,
इसमें इन तीनों चीजों का मिक्सचर होता है। मैं अकेला नहीं कह सकता कि इसमें न्यूज़पेपर हेल्प करेगा, मैं इसमें अकेला नहीं कहूंगा कि वोकेब हेल्प करेगा, मैं इसमें अकेला नहीं कहूंगा आपका ग्रामर हेल्प करेगा। इसमें ओवरऑल तीनों चीजें हेल्प करती हैं। तो आप अगर ये काम बस करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए घर पर केवल और केवल 1 से 1.5 घंटा आपको बस देना है। 1.5 घंटे के अंदर आप 4 मंथ्स कर लीजिए, 4 मंथ्स कर लीजिए। मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं, आप लोगों को गारंटीड बता रहा हूं कि आपके 50 में से 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। आप लास्ट ईयर के कुछ सालों का पैटर्न उठा के देख लीजिए। आपको ऐसे नहीं याद करना कि कोई एक वर्ड आ गया, उसके एक ऑप्शन के अलावा 3 नए जो ऑप्शन है बी सी डी, सपोज करिए आपको एक वर्ड लिखा, उसका आंसर ए हो गया, तो बी सी और डी जो ऑप्शन है वो भी तो वर्ड हैं, उनको भी याद करिए। तो अगर आप एक ही बुक को अगर 10 बार कर लेते हो, एमबी को अगर आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते हो, तो उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको रिमेनिंग केवल 10% वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके रह जाएंगे, और वो आपको रह भी क्या जाएंगे, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपसे मैं बात कर रहा हूं सीजीएल लेवल की, 10+2, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, वर्ड घूम फिर के सब वहीं आते हैं। कोई भी नया कुछ नहीं करना है, लिमिटेड सोर्स रखिए। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, 10 किताब मत खरीदिए कि मार्केट में ये किताब नहीं आई है, वो किताब नहीं आई है। जो एक किताब है एमबी इंग्लिश की, बस आप उसको 10 बार कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली इस बार इंग्लिश में, अगर आपका इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो आपका सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली हो जाएगा। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन चीजों को फॉलो करोगे, और आप इन छोटी सी चीज को आप 1 महीने फॉलो करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू रखना, अगर ना अच्छा लगे तो आप छोड़ दीजिएगा। चलो बच्चों, मैं फिर अपनी अगली वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा। ये इन चीजों को उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर फॉलो करोगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना।